इस व्यक्ति को तो आप जानते ही होंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आज़ादी के दौर के ठीक पहले का महानायक। आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगी, आज हमारे देश की जो जनगणना है 2011 के अनुसार वो 74.04% है और PLFS की रिपोर्ट के आधार पर हमारा जनसंख्या में से टोटल 80% लोग साक्षर, हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा 80.9%। कुछ राज्यों ने तो 100% यानी 98% साक्षर है। इसके बावजूद भी जंतर मंतर पर बैठा एक व्यक्ति सोनम वांगचुक, जो कि विश्वविख्यात है, उनका हम सम्मान नहीं कर पा रहे। 1921 में हमारे देश की साक्षरता दर मात्र 7.2%। आपको एक कहानी से सुनाना, मैं आपको कोई इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि एक घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ कि असहयोग आंदोलन के ठीक बाद अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में भयंकर दंगा फैल गया। और जब यह बात महात्मा गांधी को पता चली तो वह अपने एक दोस्त के पास रुके हुए थे। उन्होंने यह घोषणा कर दी कि यदि दंगा नहीं रुके तो मैं आमर अनशन पर चला जाऊंगा और जब तक यह दंगा नहीं रुकेगा मैं आमर अनशन नहीं तोड़ूंगा। 21 दिन तक आमर अनशन किए थे। इस देश के नागरिक के हाथ कांपने लगे थे। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। पता है, उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि आप तो बूढ़े हैं, यदि आप आमर अनशन करेंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा पता है? मेरी ज़िंदगी तो भगवान के हाथ में है। अगर मेरी मृत्यु से इस देश में शांति आती है तो यह घाटे का सौदा नहीं है। ये महात्मा गांधी का विचार था अपने देश के नागरिकों के प्रति जान देने की। और उस समय के लोग जो कि 7.2 यानी 100 में से मात्र 7% लोग ही साक्षर थे, मात्र 7% लोग ही पढ़े लिखे थे। इसके बावजूद उन्होंने गांधी को समझा। उन्होंने पता क्या, हथियार डाल दिए। जब जैसे ही देखे गांधी को कि वो आमर अनशन में बैठे, उन्होंने हथियार डाल दिया। उन्होंने दिल्ली में एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाई। उसने गले मिलकर गांधी को यह संदेश दिया कि हम भविष्य में अब कभी दंगा नहीं करेंगे, आप प्लीज़ आमर अनशन अपना तोड़ लीजिए। उन्होंने मुस्लिम लोग अपनी कुरान की आयतें पढ़े, हिंदी लोग गीता के श्लोक गाए, ईसाई लोग अपने धर्म के जो धार्मिक गीत हैं उन्होंने गाए, ताकि गांधी को यह संदेश जो है आमर अनशन तो वो सम्मान करते थे। अब तो 80% साक्षर, 100 में से 80 लोग पढ़े हुए, फिर भी आप अपने ही देश को, पता है वो इतना विश्वविख्यात व्यक्ति है, उनके पास इतने पैसे हैं, यदि घर में बैठे भी तो उन्हें पैसे की कमी नहीं हुई। इतने सारे पेटेंट, हज़ारों पेटेंट उनके नाम पे है, लेकिन वह आपके लिए जंतर मंतर पर 17 दिन से भूख और हड़ताल पर बैठा हुआ है। ये आपकी जिम्मेदारी है। इस देश में आप पढ़े लिखे हैं तो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी देकर सरकार को अंग्रेज़ों से भी अधिक खतरनाक नहीं होने दें। आपको जान के आश्चर्य होगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल की घटना तो आप जानते ही हैं। मात्र गांधी जी ने 3 दिन तक आमर अनशन किया था और 3 दिन में अंग्रेज़ों ने कहा इन महापुरुष के मौत का, ये जो कायाकल्प है, इन मौत का जो है हम ठिकरा अंग्रेज़ों के सर नहीं, इन महापुरुषों के मौत का बोझ अंग्रेज़ नहीं उठा पाएगा। इसलिए यह जो मांगते हैं इन्हें दे दो। 35% प्लेग बोनस दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा मात्र 3 दिन के आमर अनशन पर। और 6 दिन के आमर अनशन पर, आपको याद होगा यरवदा जेल में 6 दिन मात्र आमर अनशन किए थे तो अनुसूचित जाति को जो अलग से निर्वाचन दिया गया था उनको भी विद्रोह कर लिया गया। पूना पैक्ट उसके ठीक बाद हुआ। आपको सब इतिहास की घटनाएं याद है, पर इसके बावजूद भी आप यह समझ नहीं पाए कि इस देश में अनेक गांधी पैदा हुए हैं, पर आपने गांधी का सम्मान करना आज तक नहीं सीखा है। अंग्रेज़ भी महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष का सम्मान करते थे, उनके मौत का वो नहीं लेना चाहते थे, पर आज की निकम्मी सरकार ये सोचने तक को तैयार नहीं है, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक। इसलिए आप पे निर्भर करता है कि आप इस प्रत्यक्ष भागीदारी देकर लोकतंत्र को सच्चे लोकतंत्र में परिवर्तित करें और जंतर मंतर पर आज जो हमारे महान पुरुष बैठे हैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। जहाँ से हो सका सोफे पे बैठे मत रहें, हंसे मत उन्हें देख कर, ये तो पागल है, मर जाएंगे। उन्हें क्या है, कुछ नहीं, सारा ज़िंदगी आपका ख़राब होगा। यदि आप नहीं सुधरे तो इस देश में कभी भला नहीं होगा। आप अपना देख लीजिए। धन्यवाद।